जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद एसकेपी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबा दें। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने वैदिक सप्ताह और सिंधु सप्ताह के बारे में पढ़ा था। आज हम महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे, ल्यूसेंट बुक का। देखते हैं दोस्तों, बुद्ध के जन्म यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कहाँ से मिलती है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय से। ये महाजनपद दिए गए, इनकी राजधानी दी गई और आधुनिक स्थान दिया गया है दोस्तों। अंग की राजधानी चंपा थी। कहाँ थी दोस्तों? अंग की राजधानी चंपा थी। ये कहाँ पड़ता है? आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? ये भागलपुर और मुंगेर, जो बिहार का क्षेत्र है, भागलपुर और मुंगेर। मगध की राजधानी गिरिब्रिज पड़ती है, गिरिब्रिज या राजगृह पड़ती है, जो पटना गया बिहार में है। ये बिहार में पड़ता है। काशी की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? काशी की राजधानी वाराणसी में है। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कौशाम्बी, जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और वज्र की राजधानी है वैशाली। विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? श्रावस्ती में है, जो फैजाबाद और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अवंती की राजधानी कहाँ है? अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशपति है, जो मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। अवंती के बाद देखते हैं मल्ल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कुशावती, जो देवरिया उत्तर प्रदेश के में पड़ता है। पांचाल की राजधानी कहाँ है? अहिच्छत्र या काम्पिल, जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है ये। और चेद की राजधानी कहाँ पर है? शक्तिमती। चेद की राजधानी थी शक्तिमती। और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, ये वहीं पड़ता है। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जो आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, जो जयपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं। और कम्बोज की राजधानी है हाटक, जो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सूरसेन की राजधानी है मथुरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। असमक की राजधानी पोटली या पोतन है, जो गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। और गांधार की राजधानी तक्षशिला है। रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में जो पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों जैन धर्म के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे। और पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ये याद रखना है दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। इन्होंने
पार्श्वनाथ ने जो थे इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कैवें तीर्थंकर थे दोस्तों? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जैन धर्म के। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में। कहाँ हुआ दोस्तों? कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। और ज्ञात्रक कुल के सरदार थे जो सिद्धार्थ थे। माता थी त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम क्या था? अनोजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके बड़े भाई बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान महावीर के। और इनके भाई का नाम नंदिवर्धन था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का अवरोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन या विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। कितने वर्षों तपस्या की थी इन्होंने दोस्तों? 12 वर्ष। और जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। और कहाँ? तो साल वृक्ष के नीचे। जिन होता था उसे विजेता कहते थे, अरहत जो पूज्य होता था, और निर्ग्रंथ बंधनहीन जो होता था वो कहलाता था बंधनहीन। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी, किसमें दोस्तों? प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। कौन भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी जामिल बने। दामाद का नाम क्या था? जामिल। किसके पति थे? प्रियदर्शनी के पति थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी दोस्तों प्रथम जैन भिक्षुणी? चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने? 11 गणधरों में। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कौन? आर्य सुधर्मा। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए थे दोस्तों? कर्नाटक चले गए थे भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ।
किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। स्थूलभद्र के कौन शिष्य थे? जो दोस्तों क्या कहलाए? श्वेतांबर, और जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहते थे। दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। सम्यक दर्शन। त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। दोस्तों, ये प्रमुख जैन धर्म तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम, प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम थे, जो उनका प्रतीक चिन्ह कौन था? सांड। अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव तृतीय तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। और संपार्श सप्तम तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। संपार्श कौन नंबर के थे? सप्तम। शांति 16वां थे तीर्थंकर, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। और नामी 21वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। अरिष्टनेमी 22वें थे तीर्थंकर, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और पार्श 23वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और महावीर 24वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर कौन नंबर के थे? तीर्थंकर थे दोस्तों 24वें नंबर के। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी का माना जाता है। ऋग्वेद में किनका मिलता है दोस्तों? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। देखते हैं दोस्तों, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। किसका? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है दोस्तों। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। किसकी मान्यता है? आत्मा की। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद मतलब काम पर और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या हैं दोस्तों? स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। कहाँ से आध्यात्मिक विचार आए? जैन धर्म के सांख्य दर्शन से। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल,
राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। और कौन थे जैन धर्म जिन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया था दोस्तों? एक उदयन थे, बंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग राजा खारवेल थे और राजा अमोघ वर्ष थे, चंदेल शासक थे। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। इसके द्वारा खजुराहो में जो जैन मंदिर बने हुए हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा, मौर्य काल में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। किसके द्वारा दोस्तों? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र किसने लिखा था? भद्रबाहु ने। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। इनका निर्वाण कहाँ हुआ दोस्तों? मृत्यु कब हुई थी? 468 ईस्वी में। कहाँ पर? पावापुरी राजगीर में पड़ता है जो। मल्ल राजा श्रस्तिपाल के राजप्रासाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। कौन सा राजा थे? श्रस्तिपाल, मल्ल राजा थे। बौद्ध धर्म देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के बारे में पहले देखते हैं। छोड़ो याद ऊपर दोस्तों ये संगीतियाँ दी गई थी। इन जैन संगीतियों के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। संगीति, वर्ष और स्थल और अध्यक्ष। प्रथम संगीति हुई थी दोस्तों ये 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में प्रथम संगीत हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय संगीत हुई थी वो 6वीं शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे अध्यक्ष। देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे संस्थापक? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज। और बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों गौतम बुद्ध थे। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे दोस्तों। ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी मत लगा देना। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कपिलवस्तु में पड़ता है। कहाँ ये दोस्तों? नेपाल में पड़ता है। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। इनके पिता शुद्धोधन शाकगढ़ के मुखिया थे। किसके मुखिया थे? पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। माता का नाम क्या दोस्तों? माया देवी। उनकी जो सौतेली माँ थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था बुद्ध का दोस्तों? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ दोस्तों। पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले दोस्तों तो उनको 4 दृश्यों को देखा था। नंबर 1, बूढ़ा व्यक्ति देखा था। 1 बीमार व्यक्ति देखा था। 100 एवं 1 सन्यासी व्यक्ति देखा था। 100 देखा था और 1 सन्यासी व्यक्ति देखा था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था दोस्तों।
कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्यागने की घटना को क्या कहा गया दोस्तों? महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे इनके दोस्तों? आलार कलाम। इन्हीं से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। जो राजगीर के थे ये रुद्रकरामपुत्र, ये दूसरे गुरु थे इनके। इनसे भी शिक्षा ग्रहण की थी भगवान बुद्ध ने। दोस्तों ये ऊपर थोड़ी साइड में बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं दोस्तों। घटना और प्रतीक। जो भगवान बुद्ध के साथ घटना घटी थी उसका प्रतीक मतलब कैसा था? जब जन्म हुआ था उसका प्रतीक था कमल एवं साँड़। जब गृह त्याग किया था उन्होंने, उसका प्रतीक था घोड़ा। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जब उनको, तो इसका प्रतीक था पीपल या बोधि वृक्ष। और जब निर्वाण को प्राप्त हुई थी दोस्तों, तब इनके प्रतीक चिन्ह थे पद चिन्ह। और मृत्यु दोस्तों तब प्रतीक था स्तूप। अब आगे देखते हैं दोस्तों। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। कहाँ मिले दोस्तों? उरुवेला में। कौन कौन मिले थे? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष इन्होंने तपस्या की दोस्तों? 6 वर्ष। और आयु कितनी थी? 35 वर्ष। और रात पूर्णिमा की रात थी दोस्तों। निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में दिया था। और ये क्या कहला? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। कौन भाषा में दिए थे उपदेश? पाली में। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। कहाँ कहाँ दिए दोस्तों? कौशल में दिए थे, वैशाली में दिए थे, कौशाम्बी में दिए थे और अन्य राज्यों में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश दिए थे उन्होंने श्रावस्ती में, जो कौशल की राजधानी थी। इसके प्रमुख अनुयायी शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन कौन कौन थे दोस्तों? बिम्बिसार थे, प्रसेनजित थे तथा उदयन थे। बिम्बिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा कहाँ पड़ता है? देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। किसके द्वारा? चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी 483 अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी दोस्तों, 483 ईस्वी पूर्व में। कुशीनगर जो पड़ता है ये देवरिया उत्तर प्रदेश। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। किसने किया था अंत्येष्टि संस्कार दोस्तों? मल्लों ने। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। शरीर के अवशेष थे जो
उनको दोस्तों कितने भागों में बांटा गया था? 8 भागों में, और हर जगह मतलब एक स्तूप का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। जन्म और मृत्यु किसके अनुसार? दोस्तों चीनी परंपरा है जो कैंटोन अभिलेख के आधार पर। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? पाली त्रिपिटक से। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता दोस्तों जैन धर्म में भी थी, बौद्ध धर्म में भी है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। दोस्तों ये अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं बौद्ध। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा जो क्षीण हो जाने की अवस्था है उसको क्या कहा है? बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत कहाँ से लिया दोस्तों? उपनिषद से। बुद्ध ने अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित थे। 2 भागों में दोस्तों जैन धर्म के भी हो गए थे और बुद्ध के भी 2 भागों में। नंबर 1 भिक्षुक और नंबर 2 उपासक। इनके भिक्षुक में देखते हैं। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया दोस्तों उन्हें क्या कहा गया? भिक्षुक कहा गया। और जो उपासक थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। जो गृहस्थ जीवन भी अपना जीते थे और दोस्तों उनके बौद्ध धर्म के उपासक भी थे, उनको मतलब बौद्ध धर्म को अपनाते भी थे और उसको उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी जो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है दोस्तों? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न याद रखना कौन कौन है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं दोस्तों देखते हैं बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ हुई थी। ये दोस्तों एक ट्रैक है जैसे दोस्तों उसके बारे में देखते हैं। जैसे प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ कहाँ हुई थी, ये जो स्थान है उसके बारे में रब पक जो स्थान है कहाँ कहाँ सभाएं हुई थी। और जो अध्यक्ष थे मस मोब। और जो शासन किया था, शासनकाल किसके शासनकाल में हुई थी? अका अशक। ये ट्रैक है दोस्तों, इस प्रकार से देखते हैं, पढ़ लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध संगीत के? महाकश्यप अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई दोस्तों? 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी। और शासनकाल किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष थे मोगलिपुत्र तिस्स। और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत दोस्तों ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी और कुंडलवन में हुई थी जो कश्मीर में पड़ता है। जो अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र और अश्वघोष। और शासनकाल किसका था दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। किसमें? हीनयान और महायान में। धार्मिक
और दोस्तों जैन धर्म किस में विभाजित हुआ था? श्वेतांबर में और दिगंबर। बौद्ध धर्म हुआ हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। धर्मों में बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तीनों एक साथ बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी दोस्तों, वैशाख की पूर्णिमा के दिन। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। कौन कौन दोस्तों ये सांसारिक दुख थे? नंबर 1 था दुख, नंबर 2 दुख समुदाय और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब ये अष्टांगिक जो मार्ग बुद्ध ने दिए थे वो कौन कौन से थे? ये साधन अष्टांगिक मार्ग के बाद नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाणी, नंबर 4 सम्यक कर्मांत, नंबर 5 सम्यक आजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 6 सम्यक स्मृति एवं नंबर 8 सम्यक समाधि। कौन कौन दोस्तों? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के अनुपालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। दोस्तों बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों के पालन के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा जो होती है, जो इच्छाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का मतलब क्या होता है दोस्तों? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 अस्तेय, जो अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, नंबर 4 अपरिग्रह का मतलब किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, नंबर 5 मद्य सेवन ना करना, नंबर 6 असमय भोजन ना करना, नंबर 7 है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, नंबर 8 धन संचय ना करना, नंबर 9 स्त्रियों से दूर रहना और नंबर 10 है नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। कौन कौन है दोस्तों ये देखते हैं दोस्तों। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों ये हैं दोस्तों बुद्ध निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए ये 10 शील हैं। ये बुद्ध ने बताए थे, भगवान बुद्ध ने। बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपदि का उपदेश दिया। कौन उपदेश दिया दोस्तों? बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है का मध्यमा प्रतिपद का। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। इसमें दोस्तों अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में दोनों में समानता है।
दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी। किसके अंतर्गत दोस्तों? प्रथम मथुरा कला के अंतर्गत। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी। अब दोस्तों हम शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। शैव धर्म देखते हैं दोस्तों। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म का शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में भगवान शिव को क्या कहते थे दोस्तों? रुद्र नाम से जानते थे। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में क्या क्या कहा गया दोस्तों? भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा से पहले कहाँ वर्णन मिलता है दोस्तों? मत्स्य पुराण में। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। किसके अनुशासन पर्व से? महाभारत के अनुशासन पर्व से लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। बावन पुराण दोस्तों, बावन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है बावन पुराण में। नंबर 1 पाशुपत, नंबर 2 कापालिक, नंबर 3 कालामुख, नंबर 4 लिंगायत। कौन कौन दोस्तों? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन था दोस्तों? पाशुपत संप्रदाय। संस्थापक कौन थे? लकुलिश। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित कौन थे? विख्यात पाशुपत आचार्य। और दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? पंचार्थिक कहा गया है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कापालिक संप्रदाय कौन थे इष्ट देव? भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कौन था? किसका? कापालिक संप्रदाय का दोस्तों। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में ही भोजन करते थे। नरकपाल में भोजन करते थे दोस्तों। जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। कौन दोस्तों? कालामुख संप्रदाय के अनुयायी। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। बसव
पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। कौन संप्रदाय कहा गया दोस्तों? वीर शिव संप्रदाय। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों? मत्स्येंद्र नाथ ने। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय रहा। शैव धर्म कब दक्षिण भारत में किसके समय में रहा? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय में। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अपार तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। एलोरा कैलाश मंदिर किसने निर्माण कराया दोस्तों? राष्ट्रकूट ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? चोल राजा राजराज प्रथम ने, जो कहाँ पर? तंजौर में है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव एवं नंदी का किसकी मुद्राओं पर दोस्तों? कुषाण शासकों की। वैष्णव धर्म दोस्तों, वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म की जानकारी कहाँ मिलती है? उपनिषदों से। और कहाँ से हुआ दोस्तों? भागवत धर्म से इसका विकास हुआ वैष्णव धर्म का। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। प्रवर्तक कौन थे वैष्णव धर्म के दोस्तों? कृष्ण। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और आंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों किसमें? देवकी के पुत्र थे और ये इनके गुरु का नाम क्या था? अंगिरस। इनके गुरु का नाम दोस्तों विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं। ये दोस्तों एसएससी की परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। 10 अवतार कौन कौन थे? मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल। कौन कौन थे दोस्तों विष्णु के 10 अवतार? मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल के। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। किसको दिया गया दोस्तों? सर्वाधिक महत्व भक्ति को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। वैष्णव धर्म में प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। दोस्तों इनके बारे में पहले पढ़ते हैं। प्रमुख संप्रदाय और मत एवं आचार्य। वैष्णव संप्रदाय थे, उसके विशिष्टाद्वैत जो मत था, विशिष्टताद्वैत था। आचार्य थे रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय का मत था द्वैत। आचार्य थे आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय का जो मत था वो शुद्धाद्वैत था मत, और आचार्य थे वल्लभाचार्य। शनक संप्रदाय का मत था द्वैताद्वैत और आचार्य थे निम्बार्क। कौन दोस्तों? वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत रामानुज।
ब्रह्म संप्रदाय द्वैत आनंद तीर्थ, रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत पल्लवाचार्य और सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क। अब दोस्तों प्रमुख संप्रदाय पुस्तक, संस्थापक एवं पुस्तक। बरकरी जो संप्रदाय था उसके संस्थापक थे नामदेव। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव। और श्री वैष्णव संप्रदाय था, उसके संस्थापक थे रामानुज और पुस्तक थी ब्रह्मसूत्र। और परमार्थ संप्रदाय जो था, परमार्थ संप्रदाय, उसके संस्थापक थे रामदास और पुस्तक थी दासबोध। राम भक्त के संस्थापक थे रामानंद और पुस्तक थी आध्यात्म रामायण। पुस्तक कौन थे दोस्तों? आध्यात्म रामायण। अब दोस्तों इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। संस्थापक कौन थे दोस्तों? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जन्म इनका कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनके माता का नाम क्या था? अमीना, और पिता का नाम अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ दोस्तों? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हिजरी संवत, मक्का से मदीना की यात्रा किस नाम से जानेंगे दोस्तों? हिजरी संवत के नाम से। 24 सितंबर 622 ईस्वी में मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद साहब की शादी किसके साथ हुई थी दोस्तों? खदीजा नामक विधवा के साथ। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था। पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? फातिमा, और दामाद का अली हुसैन। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। किसने की थी दोस्तों? कुरान, जो ये कुरान थी अरबी भाषा में लिखी थी, वो गैब्रियल ने मोहम्मद साहब को संप्रेषित की थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। किसका उपदेश दिया? कुरान की शिक्षाओं का। किसने? मोहम्मद साहब ने। दोस्तों बहुत आगे बढ़ गया दोस्तों ये। ईसाई धर्म ये थे दोस्तों। आगे मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन है। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। और कुरान जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया दोस्तों? मदीना में दफनाया गया था। और मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया।
किसमें? सुन्नी तथा शिया में। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना दोस्तों। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। कौन थे? अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। और ये इनकी अली की शिक्षाओं का विश्वास कौन करते थे? शिया। अली सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, जो ईरान में पड़ता है, नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की के शासक थे। 1924 ईस्वी में खलीफा का पद समाप्त कर दिया। इब्न ईसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। जीवन चरित्र जो पैगंबर साहब किसने लिखा था? इब्न ईसाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन नबी पर जो ईद मनाई जाती है किसके? मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाई जाती है। और दोस्तों ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे वो ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ है जो बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? जेरूसलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? क्रिसमस के रूप में। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह की माता का नाम क्या था दोस्तों? मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। कौन कौन थे? एंड्रू एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पेंटियस ने चढ़ाया था। सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन जो गवर्नर था पेंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। त्रित्व कौन कौन से हैं दोस्तों? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। पारसी धर्म दोस्तों, ये पारसी धर्म दिया गया है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र जो ईरानी थे, इनके शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। किस ग्रंथ में? जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन है दोस्तों? जैन अवेस्ता। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इन धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। इनको अग्नि पूजन किसको कहा जाता है? इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है, पारसी धर्म के। दोस्तों इस वीडियो में आज हम यहीं तक रखेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे अगली वीडियो में मगध का राज्य का उत्कर्ष। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।